सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एनडी तिवारी हत्याकांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार, 2 लाख के इनामी सहित 3 की तलाश। करखियां गांव के किसानों ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन, प्रशासन पर लगाया हठधर्मिता का आरोप। अपने वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्षद मिले नगर आयुक्त से। और कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल हुए गुलजार, कोरोना के चलते पिछले 4 महीनों से बंद चल रहे थे स्कूल। और अब खबरें विस्तार से। रोहनिया थाना अंतर्गत शुलटंकेश्वर मार्ग पर 5 मई की रात कांग्रेस नेता व प्रॉपर्टी डीलर नारायण दत्त तिवारी उर्फ एनडी तिवारी के बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या का खुलासा आज रोहनिया पुलिस ने किया। रोहनिया थाना अंतर्गत शुलटंकेश्वर मार्ग पर 5 मई की रात कांग्रेस नेता व प्रॉपर्टी डीलर नारायण दत्त तिवारी उर्फ एनडी तिवारी की बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या के मामले का रोहनिया पुलिस ने खुलासा करते हुए इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि 2 लाख के इनामिया मनीष और उसके शूटर साजी सहित 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। पुलिस के अनुसार एनडी तिवारी की हत्या प्रॉपर्टी डीलिंग के वर्चस्व को लेकर हुई थी। इस खुलासे के संबंध में यातायात पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में गिरफ्तार हत्या अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया कि एनडी तिवारी की हत्या के उनके भाई डीपी तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद और 2 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। सर्विलांस और अन्य तथ्यों की छानबीन के बाद क्राइम ब्रांच और ग्रामीण पुलिस की तफ्तीश में राजेंद्र निवासी कुशवाहा और देवेंद्र नारायण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह अखरी का नाम प्रॉपर्टी डीलिंग में वर्चस्व को लेकर एनडी तिवारी से अंदरूनी रंजिश रखने का मामला सामने आया है। एसपी अमित वर्मा ने बताया कि इसके अलावा देवेंद्र नारायण सिंह के पुत्र रामशंकर उर्फ रिंकू का नाम भी इस मामले में सामने आया है। ज्ञात हो कि रिंकू वर्ष 2018 में डब्लू मिश्रा हत्याकांड में सामने आया था, जिसमें एनडी तिवारी ने पुलिस का सहयोग किया था। इसमें मुन्ना सिंह ने उनकी रंजिश हो गई थी। उस पर एनडी तिवारी को सुनियोजित तरीके से 5 मई को शुलटंकेश्वर महादेव मंदिर आते समय 2 लाख के इनामिया बदमाश मनीष सिंह सोनू, उनके साथ हेमंत सिंह उर्फ कुंडल, रामशंकर सिंह, आयुष शर्मा, देवेंद्र नारायण उर्फ मुन्ना सिंह अखरी और राजन ने मिलकर हत्या कर दी थी। इस मुकदमे से संबंधित राजेंद्र उर्फ राजन मिश्रा कुशवाहा, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर, हाल पता धर्मवीर नगर कॉलोनी, सुसवाही थाना लंका वाराणसी, आयुष निवासी भुआलपुर रोहनिया वाराणसी और देवेंद्र नारायण सिंह उर्फ मुन्ना निवासी अखरी, थाना रोहनिया वाराणसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि इस मुकदमे में वांछित 2 लाख के इनामिया मनीष सिंह निवासी नरोत्तमपुर, थाना लंका वाराणसी, हेमंत सिंह निवाद कुंडरिया, थाना जनसा वाराणसी और रामशंकर सिंह निवासी अखरी, थाना रोहनिया वाराणसी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। दूसरे प्रॉपर्टी डीलर और जो कुछ पर्सनल इनसे राइवलरी मानते थे एनडी तिवारी से, उनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजन सिंह जो है उसी क्षेत्र में, ये भी अखरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग में प्रॉपर्टी डीलर हैं। दूसरे जो देवेंद्र नारायण सिंह हैं, ये मुन्ना सिंह अखरी भी इनके कोई के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी उस प्रॉपर्टी में वहाँ डीलिंग में सक्रिय रहते हैं और एक ये जूनियर स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं। साथ ही साथ इनके जो देवेंद्र नारायण सिंह है, इनके बेटा जो रिंकू है, उसको 2 साल पहले एक हत्याकांड में, वो डब्लू मिश्रा हत्याकांड में जेल गया था। उसमें जो एनडी तिवारी थे, उन्होंने प्रशासन की इस केस को खोलने में मदद करी थी और जो डब्लू मिश्रा उसके सहयोगी उसके पास पहुंचाया था उसमें मदद से। तो उसी में ये देवेंद्र नारायण सिंह जो है उसमें दुश्मनी इनसे मानते थे। इन्होंने देखिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी एक जनरेट करी और जो इस बनारस का ही एक 2 लाख का इनामी है मनीष सिंह सोनू, उसको साथ में लेके अपना वर्चस्व ये उस क्षेत्र में लेना चाहते थे। कि एनडी तिवारी क्योंकि पुराने प्रॉपर्टी डीलर थे, उनको हटा के अपना एक वर्चस्व वहाँ कायम करना चाहते थे। उससे के साथ ही एक हेमंत नाम का लड़का था देवेंद्र सोनू का, ये दोनों शूटर चिन्हित हुए हैं और उनके ही द्वारा ये घटना उस रात को कारित की गई थी। कई दिन से उनके पीछे वो लगे हुए थे, लेकिन जो 5 तारीख को ही उनको लोगों को मौका मिला शुलटंकेश्वर मंदिर से जब अंधेरे में वापस आ रहे थे एनडी तिवारी, उसके द्वारा जो है घटना को कारित किया। मंगलवार को मुस्लिम महिला फाउंडेशन व विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रक्षाबंधन रिश्तों का महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सुभाष भवन इंद्रेश नगर लम्ही में रक्षाबंधन रिश्तों का महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने सुभाष मंदिर में नेताजी सुभाष की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं दीपोज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने इंद्रेश कुमार को तिलक लगाया, आरती की और राखी बांधी। मजहब से ऊपर रिश्तों की डोर में मुस्लिम बहनों को इंद्रेश कुमार ने ऐसा बांधा कि उनके अंदर सुरक्षा और सम्मान का एहसास ही नहीं हुआ, बल्कि भारत की मुस्लिम बेटी होने पर गर्व भी हुआ। मुस्लिम बहनों ने 3 तलाक से आज़ादी दिलाने वाले समाज सुधार को भारतीय इतिहास के नायक इंद्रेश कुमार को अपने भाई के रूप में पाकर फूली नहीं समा रही थी। राखी बांधने के बाद जब इंद्रेश कुमार ने सबका हाल चाल पूछा तो मुस्लिम महिलाओं ने गमगीन होकर अफगानी मुस्लिम महिलाओं के कष्ट को बयान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने किया। कार्यक्रम का संचालन अर्चना भारतवंशी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर निरंजन श्रीवास्तव, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, नजमा परवीन, नगीना बानो, मोहम्मद अजहरुद्दीन, दिलीप सिंह, डॉक्टर भोला शंकर गुप्ता, डॉक्टर गुंजा गुप्ता, रोहित राज आदि लोगों ने भाग लिया। पिछले 4 महीनों से बंद पड़े स्कूल कॉलेज अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की कक्षाएं भी शुरू हो गई। पिछले 4 माह बाद आज मंगलवार से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसे लेकर शिक्षकों के साथ ही छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों में भी उत्साह देखने को मिला। स्कूल खोलने की लेकर बीएसएन ने सभी स्कूलों को कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हर हाल में कराया जाए तथा जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है वहां 2 पारियों में कक्षा चलाई जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जा सके और ध्यान रहे बच्चे टिफिन, पानी और नोटबुक एक दूसरे से साझा नहीं करें। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होगी। इसी क्रम में शिवपुरवा स्थित काशी बालिका शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल नीलम सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को दूर दूर बैठाया गया है एवं सभी बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर दिए गए हैं। विद्यालय के पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है। सभी बच्चों का टेम्परेचर नापने एवं सैनिटाइज करने के बाद ही विद्यालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य की बात है, कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएँ चल रही थी। आज पहला दिन है। कक्षा 8 से लेकर के 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। हम सभी लोग को मास्क लगाने की बार बार चेतावनी दे रहे हैं। बच्चे लोगों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से अगर मास्क नहीं लगाएं तो उनको मास्क दिया जा रहा है। टेम्परेचर पहले आते ही गेट पर नाप लिया जा रहा है और उन्हें दूरी बना करके बैठने की व्यवस्था दी जा रही है। 2 गज की दूरी हमेशा रखें, मास्क कभी न उतारें क्योंकि ये स्वास्थ्य का सवाल है। करखिया गांव के किसानों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि यूपीएस आइस डिजीज में अमूल प्लांट का सीमांकन किया जा रहा है जो किसानों के हित में नहीं है। मंगलवार को करखिया गांव के किसानों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इन किसानों का आरोप था कि यूपीएस आईएसडीसी में अमूल प्लांट का सीमांकन हो रहा है जिसके चलते करखियाओं के किसानों का कई बीघा धान का फसल नष्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय किसान काफी आक्रोशित है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया था कि यूपीएसआईडीसी द्वारा करखियाओं के किसानों की जो जमीन लिया गया है उसका तत्काल पैसा किसानों के खाते में जमा कराकर तब काम प्रारंभ किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा पैसा किसानों के खाते में न जमा कर नेताओं के इशारे पर किसानों की फसल नष्ट करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि प्रशासन द्वारा फोर्स लगाकर जबरदस्ती किसानों की जमीन पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर किसान काफी आक्रोशित हैं। फसल तैयार होने के बाद जब फसल की कटाई हो जाती है तो किसान कभी भी विरोध नहीं करते, लेकिन प्रशासन धान के फसल को नष्ट करके जबरदस्ती काम करा रही है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने डीएम से मुलाकात नहीं हो पाने पर एसीएम 4 को ज्ञापन सौंपा। मुख्यालय पे इसलिए आए हुए हैं कि वहाँ पे यूपीएसआईडीसी एग्रो पार्क करखियाओं जो कि किसानों की भूमि को अधिग्रहण किया हुआ है, उस पे जो है कि एडीएम साहब से हमारी बात हुई थी कि जब भी कोई काम लगेगा तो किसानों के फसल को देखते हुए उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। 3 दिन तक काम चला, हम लोग कतई नहीं बोले हैं, लेकिन जब चौथे दिन काम के बजाय किसानों के फसल को रोटावेटर के माध्यम से बड़ी बड़ी धान एकदम 1 हाथ पानी के अंदर जो कि रौदा जा रहा है, 12 बीघे खेती कल नष्ट कर दी गई है। तब हम अपने जिलाधिकारी के पास दौड़ करके आए हैं कि किसानों की फसल को पहले रोका जाए। किसके द्वारा होगा? ये वहाँ के जो कंट्रैक्टर हैं जो वहाँ पे जोताई कर रहे हैं, कौन है क्या है? यूपीएसआईडीसी हमारी ज़मीन ली, हम तो जानते हैं कि यूपीएसआईडीसी कर रही है ऐसा काम। तो यूपीएसआईडीसी सरकार की एक संस्था है। हमारा मुआवजा देने के लिए कोर्ट ने आदेश किया हुआ है
कि किसानों का मुआवजा दिया जाए, नहीं दिया गया, अभी तक नहीं मिल पाया है। वहाँ पे जो कि कब्जे का काम जारी हो चुका है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे फसल को रोक दिया जाए, उसे नष्ट न किया जाए। जब तक कि हमारी फसल तैयार न हो तब तक उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। हमारा मुआवजा दे करके आप वहां कब्जा करें। जिस आधार पे डीएम आलोक टंडन जी ने इसी राइफल क्लब में कहा था कि जिस किसान की ज़मीन जाएगी योग्यता के अनुसार उसके परिवार को नौकरी दी जाएगी। हमें नौकरी दे दीजिए, हम चले जाएंगे साहब, बाकी कुछ हमको नहीं चाहिए। हमको वही चाहिए जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। सपा महानगर के अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने मंगलवार को परांकर भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार पार्टी बूथ स्तर तक संघर्ष करेगी। सपा महानगर के अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने मंगलवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि समाजवादी पार्टी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति और लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर इस बार पार्टी बूथ स्तर तक संघर्ष करेगी। इस लड़ाई में आम जन को जागरूक और संगठित करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि पदयात्रा में शामिल पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ तक पहुंचकर आम जनता से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही उन्हें योगी मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और फैसलों से अवगत कराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने सभी समाज के वर्गों को धोखा दिया है। किसान, मजदूर, व्यापारी, बुनकर, नौजवान सभी इस सरकार के जुल्म और शोषण के शिकार हैं। सरकार के सभी वादे धोखा साबित हुए। जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से लोगों की कमर तोड़ रखी है। महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में अपराध बेतहाशा बढ़ा है। भाजपा सरकार की विफलता कोरोना महामारी के दौरान चरम पर देखने को मिली। इन सारी बातों को पदयात्रा के जरिए आम जन के बीच में रखा जाएगा। जन आक्रोश पदयात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, चाहे वो पूर्व मंत्री हों, चाहे पूर्व विधायक हों, चाहे पूर्व पार्षद हों, चाहे महानगर कमेटी के पदाधिकारी हों, सभी समाजवादी साथी पदयात्रा के माध्यम से जनता के द्वार पहुंचने का काम करेंगे और जनता की समस्याओं से हम लोग रूबरू होंगे और जो भी जनता की परेशानियां हैं उसको हम लोग सूची बनाएंगे। सूची बना के उनके परेशानियों को हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों के पटल पे रखते हुए निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार हरितालिका तीज का महत्व है, उसी प्रकार कजरी तीज का भी विशेष महत्व है। बनारस में कजरी की पूर्व संध्या पर चारों तरफ जलेबा की दुकानें सज चुकी हैं। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज की तरह कजरी तीज व्रत का भी विशेष महत्व है। इस बार यह व्रत 25 अगस्त को पड़ रहा है। मुख्य रूप से ये सुहागिन महिलाओं का व्रत है जो हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन देवी पार्वती के स्वरूप कजरी माता की पूजा करती हैं और पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए इस पर्व को करती हैं। कजरी तीज के मौके पर महिलाएं दिन भर उपवास करती हैं और फिर शाम को चंद्रमा के उदय के बाद उन्हें अर्घ्य देती हैं। कई क्षेत्रों में इसे कजली तीज भी कहा जाता है। यूपी में इस पर्व को महिलाएं विधि विधान के साथ मनाती हैं। मिर्जापुर व वाराणसी अंचलों में तो इसे और भी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के पूर्व जलेबा खाने की भी परंपरा है। लोग कजरी माता को जलेबा का भोग लगाकर कजरी गाकर रतजग्गा करती हैं। कहीं कहीं तो कजरी दंगल भी होता है, लेकिन आधुनिकता के चक्कर में लोग अपनी इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। मंगलवार को नगर के हर मोहल्ले चौराहे पर जलेबा की दुकानें सजी दिखी। यह त्यौहार सदियों से चला आ रहा है
इसमें जलेबी और दाना को भुजा को जो है कि लोग रात को खाते पीते हैं। किस तरह दुकान लगाया है एक महामारी में कोरोना गाइड का पालन करते हुए? हम पूरे जो कि गाइडलाइन का व्यवस्था करते हुए सैनिटाइज़र रखे हुए हैं और सैनिटाइज़र के और अपने कर्मचारियों के साथ साथ जो स्टाफ है उनको हर साल की अपेक्षा इस बार क्या लगता है कि इस बार का व्यापार कैसा रहेगा, क्योंकि इस बार महामारी में लोग बहुत कम घर से निकलते हैं? इस बार महामारी में बहुत कम आदमी का आवागमन है, इसलिए जो है व्यापार बड़ा ठप चल रहा है। मंगलवार को कई वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्षद दल के नेता सीताराम केशरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद नगर आयुक्त से मिले। मंगलवार को वाराणसी के कई वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्षद दल के नेता सीताराम केशरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद नगर आयुक्त से मिले, जिससे कांग्रेस के सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या को नगर आयुक्त के सामने रखा और उन्हें मांग पत्र भी दिया। इस दौरान नगर आयुक्त के साथ हुई मीटिंग में सीताराम केशरी ने कहा कि पिछले कई सालों से शाही नाला की सफाई के नाम पर पूरे बनारस की सीवर लाइनों को बंद कर दिया गया है। जगह जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, लोगों के घरों में सीवर का पानी उल्टा फेंक रहा है। सीवर युक्त पानी पीने को जनता मजबूर है। पूर्व में पेंडिंग पड़े हुए हैं, नगर आयुक्त के संज्ञान में बहुत सी ऐसी बातें नहीं हैं। आज उनके संज्ञान में इस बात को अवगत कराने आए हैं कि किन कारणों से आज यहाँ शहर की जनता उस समस्याओं को झेल रही है। किन समस्या मिल रहे हैं? मुख्य समस्या तो हमारे यहाँ जो दिया हुआ है, वो बनाया गया है, वो जल निगम द्वारा है, और जिसको हम झेल रहे हैं नगर निगम, जलकल और नगर निगम उस समस्या से रूबरू हो रहा है, लेकिन समस्या पैदा किया गया है वो जल निगम द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्षेत्र में जो पूर्व के 25 लाख के कार्य स्वीकृत हैं पार्षदों के, वो कार्य अभी तक टेंडर में हो गए हैं, फिर भी कार्य अभी तक नहीं लगे हैं। EESL का कार्य जो 8 साल से उनका एग्रीमेंट है, EESL पूरे शहर में जहां 90 वार्डों में EESL की लाइटें हैं सारी बंद पड़ी हुई हैं, उसको मरम्मत करने के लिए EESL क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है? उसके एग्रीमेंट में क्या फॉल्ट है कि वो पावर हमसे ज़्यादा है उसको, कि आज वहाँ के क्षेत्र के लोग परेशान हैं। नगर आयुक्त से मिलने वालों में मौजूद पार्षदों में सीताराम केसरी के अलावा रमजान अली, हाजी ओकास अंसारी, असलम खान, डॉक्टर अख्तर अली, अरशद लड्डू, अफजाल अंसारी, साजिद अंसारी, गुलशन अली, तुफैल अंसारी, प्रिय खंगोलन, बिलाल अहमद, अनिसुर्रहमान, मोहम्मद सलीम, बिलाल अंसारी, मौलाना रियाजुद्दीन आदि लोग शामिल रहे। पिछले दिनों आई बाढ़ के चपेट में जो लोग आए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आशा ट्रस्ट के लोगों ने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया। पिछले दिनों गंगा में आए विनाशकारी बाढ़ के चलते गंगा किनारे रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर में पानी आ जाने के कारण बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। गंगा के किनारे के गांव के लोगों की हालत काफ़ी खराब हो गई है। खेत डूब जाने की वजह से उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्था लोक समिति आशा ट्रस्ट ने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। संस्था के कार्यकर्ताओं ने क्रिप्टो रिलीफ इंडिया के सहयोग से काशी विद्यापीठ ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित रमना, बनपुरवा और टिकरी गांव में 80 जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित किया। इस दौरान राशन के साथ ही लोगों में मास्क और पर्चे का भी वितरण किया गया, जिसमें कोरोना महामारी और वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि संस्था द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लगातार राहत सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। राशन किट में लोगों को 10 किलो आटा, चावल, दाल, चीनी, पोहा, दलिया, चाय, सोयाबीन, मसाला, नमक, मास्क आदि का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर अखिलेश गुप्ता, पंचमुखी, श्याम सुंदर, अनीता, सोनी, सरोज, विनोद, अमित, मोहम्मद सजाद, नंदलाल मास्टर, राम बच्चन, शिव कुमार पंचमुखी एवं अन्य वॉलंटियर मौजूद रहे। गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने आज से गंगा में नाव संचालन की अनुमति दे दी है। लगातार हो रही गंगा के जलस्तर में तेजी से आ रही घटाव को देखते हुए प्रशासन ने आज से गंगा में नाव संचालन की अनुमति दे दी। वहीं मंगलवार की सुबह से गंगा में नाव संचालन फिर से शुरू हो गया। प्रशासन ने नाविकों को निर्देशित करते हुए कहा कि नाव की क्षमता से ज़्यादा सवारी वो नहीं बैठाएंगे। साथ ही नाव में लाइफ जैकेट, ट्यूब जैसे सुरक्षा उपकरण उन्हें हर हाल में रखना आवश्यक होगा। इतना ही नहीं, कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना भी आवश्यक है।
जल पुलिस के निरीक्षण में यदि नावों में सुरक्षा उपकरण नहीं मिलेंगे तो नाविक के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि गंगा में आई बाढ़ के कारण 2 अगस्त से नौकायान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से लगभग अब 7 मीटर तक नीचे आ गया है, जिसको देखते हुए सोमवार को नाविक समाज के लोगों के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की थी कि नाविकों की रोजी रोटी देखते हुए उन्हें नाव संचालन की अनुमति दे दी जाए। और गंगा का जलस्तर घट जाने की वजह से हम लोग को जिला प्रशासन के निर्देश से गंगा में नाव संचालन करने का आदेश प्राप्त हो गया था कल शाम को, लेकिन हम लोग गंगा का जलस्तर देखते हुए, मौसम को देखते हुए आज सुबह से नाव संचालन चालू किए हैं और काफ़ी उल्लास है अपने माझी समाज के अंदर। काफ़ी दिनों से, लगभग 1 महीने से पीड़ित थी नाविक समाज, जो गंगा का जलस्तर बढ़ चुका था तो हम लोग का रोजी रोटी पे काफ़ी असर था। तो आज से नाव संचालन हुआ है गंगा में, तो हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। पीली कोठी स्थित धनेसर मठ के नए महंत प्रमोद दास जी नियुक्त किए गए। पीली कोठी स्थित धनेसरा मठ में मंगलवार को महंतई समारोह का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में भंडारा का भी आयोजन किया गया था। विगत पिछले दिनों परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री महंत सत्यभूषण महाराज 8 अगस्त को ब्रह्मलीन हो गए थे। इसी क्रम में स्वर्गीय सत्यभूषण महाराज के परम शिष्य श्री प्रमोद दास महाराज जी का मंगलवार को कंठ चादर महंतई समारोह का आयोजन किया गया। यह महंतई कार्यक्रम राम शरण महात्यागी महाराज के देखरेख में संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास सहित जनपद के विभिन्न मठों से महंत व साधु संत शामिल हुए। इस समारोह में भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कहेंगे हमारा सौभाग्य है महाराज जी, और दुख भी है कि महाराज जी हमको जीवित रहते तो और अच्छे से सम्मानित करते, गति देते, तिलक लगाते, मगर हमारे गुरु भाई और श्री महंतों का कृपा थी हमारे ऊपर, आशीर्वाद था कि उन्होंने इस गति को नसीब किया हमारे ऊपर। क्या कहना चाहिए? कहना ये चाहेंगे कि प्रभु की इच्छा होगी, ईश्वर की कृपा होगी हमारे ऊपर। हाँ, समाज की सेवा करते रहेंगे, तन और मन से करते रहेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।